Good morning, class 11. Today we'll discuss chapter 10 straight line. देखिए इसकी एक्सरसाइज 1 हम कर चुके हैं पहले वीडियो में. कंसेप्ट्स बताए थे आपको मैंने, आपने एक्सरसाइज ट्राई करनी थी. ठीक है जी. अब है आपके पास सेकंड डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ लाइंस. तो देखिए लाइन की डिफरेंट फॉर्म्स होती हैं. आपकी लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस भी हो सकती है, आपकी लाइन पैरेलल टू वाई एक्सिस भी हो सकती है, आपकी लाइन हो सकता है ना तो एक्स एक्सिस के पैरेलल हो ना ही वाई एक्सिस के पैरेलल हो, प्लेन में किसी एंगल से जो है किसी एंगल से इंक्लाइन कर रही हो एक्स एक्सिस पे. ठीक है ना. तो डिफरेंट फॉर्म्स आपकी लाइंस की हो सकती है. तो पहले फर्स्ट, if the line is पैरेलल टू एक्स एक्सिस. देखिए ये आपका एक्स एक्सिस. ठीक है. आपकी लाइन जो है एक्स एक्सिस के पैरेलल है, चाहे वो पॉजिटिव डायरेक्शन में हो या नेगेटिव में हो. तो वाई पे कुछ डिस्टेंस कवर करेगी, वाई पे कुछ पॉइंट कवर करेगी. तो लाइन की इक्वेशन क्या बनेगी? y इज इक्वल टू सम कांस्टेंट. ठीक है. इफ अ लाइन इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस देन इट्स इक्वेशन इज y is equal to some constant, that y is equal to b. ठीक है जी. सिमिलरली अगर आपकी लाइन x एक्सिस के पैरेलल हो, ठीक है जी, ये x एक्सिस के पैरेलल तो हो गई, y is equal to constant. अगर आपकी लाइन y एक्सिस के पैरेलल हो, ठीक है, तो क्या करेगी? x पे कुछ डिस्टेंस कवर करेगी. ठीक है. तो आपकी इक्वेशन क्या बनेगी? x इज इक्वल टू सम कांस्टेंट. ठीक है. इफ अ लाइन इज पैरेलल टू y एक्सिस, सेकंड है, इफ अ लाइन इज पैरेलल टू y एक्सिस देन its इक्वेशन इज x इज इक्वल टू सम कांस्टेंट, दैट x इज इक्वल टू a. ठीक है. अब थर्ड है कि अगर आपकी लाइन एक्स एक्सिस के साथ कुछ एंगल बना रही है और वाई एक्सिस पर कुछ इंटरसेप्ट कर रही है, कट कर रही है, लेट सी, और एक्स एक्सिस पर जो एंगल बना रही है दैट एंगल इज थीटा. तो आप स्लोप निकाल सकते हैं. स्लोप क्या होती है? टेंजेंट ऑफ दैट इंक्लिनेशन व्हिच द लाइन मेक्स विद द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस, दैट इज टेंजेंट थीटा, दैट इज द स्लोप एंड इज डिनोटेड बाय एन. और जो y एक्सिस पे इंटरसेप्ट है उसको डिनोट करें हम c से. तो इक्वेशन ऑफ लाइन क्या बनेगी? y इज इक्वल टू mx प्लस c. ठीक है. और यही लाइन अगर ओरिजिन से पास करेगी तो c की वैल्यू क्या हो जाएगी आपके पास? 0. ठीक है. इफ लाइन passes थ्रू ओरिजिन, ओरिजिन यानी जहां आपके x और y एक्सिस कट कर रहे हैं, इस पॉइंट में से पास करेगी तो y इक्वल टू mx. दिस विल बी द इक्वेशन ऑफ द लाइन. ठीक है जी. पहला, अगर x एक्सिस के पैरेलल है तो y इज इक्वल टू सम कांस्टेंट, y के पैरेलल है तो x इज इक्वल टू सम कांस्टेंट. और अगर y एक्सिस पे कुछ इंटरसेप्ट बना रही है, x के साथ कोई थीटा बना रही है, एंगल बना रही है, देन इक्वेशन इज y इज इक्वल टू mx प्लस c. m इज द स्लोप ऑफ द लाइन. और अगर लाइन आपकी ओरिजिन में से पास कर रही है तो c आपका 0 हो जाएगा. y इज इक्वल टू mx विल बी द इक्वेशन ऑफ द लाइन. ठीक है जी. इसके बाद है वन पॉइंट फॉर्म. यानी कि आपको दिया गया है कि लाइन आपके एक पर्टिकुलर पॉइंट में से पास कर रही है और m जो है वो लाइन का स्लोप है. m आपको डायरेक्ट भी दिया हो सकता है या m आपको थीटा के फॉर्म में भी दिया हो सकता है, आप वो फाइंड भी कर सकते हैं. थीटा दिया है तो टेंजेंट ऑफ थीटा इज योर m, दैट इज द स्लोप ऑफ द लाइन. तो देखिए वन पॉइंट फॉर्म क्या है लाइन की? इसमें आपको लाइन का स्लोप दिया होगा m और एक पासिंग पॉइंट दिया होगा जिसमें से लाइन आपकी पास कर रही है. लेट द पासिंग पॉइंट इज x1 y1. देन द इक्वेशन ऑफ लाइन इज
y माइनस y1 इज इक्वल टू m x माइनस x1। ठीक है, अगर 1 पॉइंट फॉर्म यानी आपको एक पासिंग पॉइंट दिया है और लाइन का स्लोप दिया है, तो आपके पास 1 पॉइंट फॉर्म लगेगी, दैट इज y माइनस y1 इज इक्वल टू m इंटू x माइनस x1। फिर आपके पास 2 पॉइंट फॉर्म, 2 पॉइंट फॉर्म में आपको स्लोप नहीं दिया होगा, आपको सिर्फ 2 पासिंग पॉइंट्स दिए होंगे। यू आर गिवन 2 पासिंग पॉइंट्स, ऐसे पॉइंट्स जिनमें से लाइन पास कर रही है। लेट वन इज x1 y1 एंड अनदर इज x2 y2। देन इक्वेशन ऑफ लाइन इज y माइनस y1 x माइनस x1, और स्लोप क्या होती है लाइन की, y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1। तो m की जगह आपकी स्लोप ही आ रही है, दिस इज नथिंग बट द स्लोप ऑफ द लाइन y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1। दिस इज योर 2.4। अगर आपको 2 पॉइंट दिए जिनमें से लाइन पास कर रही है तो हम ये इक्वेशन लगाएंगे। एक्स वाई आर 2 जर्नल पॉइंट्स जिनमें हमारी किसी भी कर्व की इक्वेशन एग्जिस्ट करती है। ठीक है, तो आपकी इक्वेशन क्या बनेगी, y माइनस y1 इज इक्वल टू y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1 इंटू x माइनस x1। नेक्स्ट फॉर्म है आपके पास इंटरसेप्ट फॉर्म। इंटरसेप्ट फॉर्म क्या है कि आपकी लाइन जो है x और y एक्सिस पर, ठीक है, x पे इंटरसेप्ट बना रही है, अब आपको थीटा नहीं दिया है, स्लोप नहीं दिया है, इंटरसेप्ट दिया है। x एक्सिस पे कुछ इंटरसेप्ट बना रही है, y पे भी बना रही है, तो इक्वेशन ऑफ लाइन क्या है, x अपॉन a प्लस y अपॉन b इज इक्वल टू 1। इक्वेशन ऑफ लाइन इज x अपॉन a प्लस, अगर आपको इंटरसेप्ट दी है कि x एक्सिस पे लाइन आपका a इंटरसेप्ट बना रही है, y पे b बना रही है, देन इक्वेशन इज x अपॉन a प्लस y अपॉन b इज इक्वल टू 4। नेक्स्ट है आपके पास नॉर्मल फॉर्म ऑफ द लाइन। दिस इज योर इंटरसेप्ट फॉर्म। ठीक है, दोनों इंटरसेप्ट दिए हैं x और y एक्सिस के। अब है आपके पास नॉर्मल फॉर्म ऑफ द लाइन। नॉर्मल फॉर्म में क्या है, आपको क्या दिया होगा, ओरिजिन, दिस इज ओरिजिन, जहां x और y दोनों आपके इंटरसेक्ट करते हैं, दैट पॉइंट इज ओरिजिन। इसके कोऑर्डिनेट होते हैं हमेशा 0 0। ठीक है, आपको क्या दिया है, ओरिजिन से लाइन का परपेंडिकुलर डिस्टेंस दैट इज स्मॉल p, और ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस x एक्सिस के साथ एंगल बना रहा है अल्फा। देन इक्वेशन ऑफ लाइन इज x cos अल्फा plus y sin alpha is equal to p, where p is the perpendicular distance from the origin to the line and alpha is the angle which make that distance with x axis। ठीक है जी, so these are the form of the line। अब आपको जैसे जैसे इक्वेशन दी होगी, जैसे जैसे क्वेश्चन में दिया होगा, आपने उसी अकॉर्डिंग लाइन की फॉर्म जो है यूज करनी है। ठीक है, so let's discuss some questions also। 10.2 एक्सरसाइज है जी मेरी बुक में। पहला है आपके पास, फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ लाइन विच पासेस थ्रू 2 माइनस 3 पासिंग पॉइंट दिया हुआ है आपको लाइन का 2 माइनस 3 and is parallel to x axis। line is parallel to x axis। तो देखिए x axis parallel to x axis हमने क्या कहा था, a line which is parallel to x axis, the equation of that line is equal to y is equal to some constant। तो y पे कौन सा कांस्टेंट आ रहा है, y पे कितना डिस्टेंस ले रही है वो, -3 यूनिट्स। माइनस जस्ट डिनोट द डायरेक्शन, डिस्टेंस आपका कभी नेगेटिव नहीं हो सकता, माइनस आपको डायरेक्शन देगा कि वेदर इट लाइज ऑन द राइट साइड ऑफ द ओरिजिन और ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ द ओरिजिन। ठीक है, तो आपके पास इक्वेशन क्या हो जाएगी, पैरेलल टू एक्स एक्सिस दैट इज y इज इक्वल टू सम कांस्टेंट एंड कांस्टेंट इज -3। तो इसको आप इधर ले आएंगे, माइनस है तो प्लस, तो इक्वेशन ऑफ लाइन क्या आ गई,
y प्लस 3 इज इक्वल टू 0। इसी क्वेश्चन में अगर वो आपसे पूछ ले फाइंड द इक्वेशन विच पासिंग थ्रू 2 माइनस 3 एंड पैरेलल टू y एक्सिस, ठीक है जी, तो पैरेलल टू y एक्सिस होगा, तो इक्वेशन क्या थी, x इज इक्वल टू सम कांस्टेंट, कितना डिस्टेंस ले रही है x पे 2, तो इक्वेशन क्या हो जाएगी x इज इक्वल टू 2। नेक्स्ट है find the equation of a line which is equidistant from line x is equal to -2 and x is equal to 6। देखिए इसको हम बड़े इजी मेथड से करते हैं। क्या कह रहे हैं, आपने एक लाइन की इक्वेशन निकालनी है विच इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द लाइन x इज इक्वल टू -2 एंड x इज इक्वल टू 6। यानी कि आपने एक ऐसी लाइन की इक्वेशन निकालनी है जो x इज इक्वल टू -2, सपोज ये y एक्सिस है, x इज इक्वल टू -2, यहां होता है -2, x इज इक्वल टू 6, यहां है ये -1 0 1 2 3 4 लेट 5 और ये 6, ठीक है। तो ऑब्वियसली आपकी लाइन अगर इक्वल डिस्टेंस पे है तो ये वाली लाइंस कैसी होंगी, दीज आर द लाइंस व्हिच आर पैरेलल टू y एक्सिस, ठीक है। तो हमारी भी जो लाइन है अगर इनसे इक्वल डिस्टेंस पर है तो दैट लाइन मस्ट बी पैरेलल टू y एक्सिस, ठीक है। अब इनसे इक्वल डिस्टेंस देखिए कितने पॉइंट्स हैं बीच में, 1 2 3 बिकॉज इट इज 0, ठीक है ना, ये आपका 0 वाला पॉइंट है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 डिस्टेंसेस है, यानी 1 2 3 4 1 2 3 4 यहां आएगी आपकी लाइन, दिस मस्ट बी द लाइन जो इससे भी सेम डिस्टेंस पर है और इससे भी सेम डिस्टेंस पर है, यानी x इज इक्वल टू 2। तो इक्वेशन ऑफ लाइन क्या बनेगी, which is equidistant from both the lines is x is equal to 2, क्योंकि आपके पास इक्वेशन क्या थी, x is equal to -2 यानी x is equal to some constant, तो x is equal to some constant क्या होती है, लाइन पैरेलल टू y एक्सिस, ठीक है, इसीलिए मैंने ये लाइन जो है वो y एक्सिस के पैरेलल ड्रॉ की है। ये क्या थी, x is equal to 6, लाइन पैरेलल टू y एक्सिस, ठीक है। फिर हमने इससे इक्वल डिस्टेंस पे पॉइंट फाइंड कर लिया और उससे क्या कर दी, लाइन ड्रॉ कर दी। अब आप देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ लाइन थ्रू द ओरिजिन, जो ओरिजिन से पास कर रही है एंड हैविंग एन इंक्लिनेशन ऑफ 120 डिग्री, यानी पासिंग पॉइंट क्या है आपके पास 0 0 एंड थीटा इज 120 डिग्री। आपने ऐसी लाइन की इक्वेशन बनानी है, तो पहले मैं टेंजेंट थीटा निकालूं, पॉइंट तो है मेरे पास tan 120, ये हमारा m होता है, 120 को क्या लिख सकते हैं हम 180 माइनस 60, 90 प्लस 30 भी लिख सकते हैं आप, तो 180 में नो चेंज दैट इज tan थीटा, बट 180 माइनस समथिंग दैट इज इन सेकंड क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट में tan आपका नेगेटिव, तो tan 60 is √3, तो स्लोप ऑफ द लाइन इज -√3। तो इक्वेशन क्या होगी, 1 पॉइंट फॉर्म लगा दो, y माइनस y1 लेट दिस इज x1 y1 एंड x माइनस x1, y माइनस 0 m इज -√3 x माइनस 0, y माइनस 0 दैट इज y, ये माइनस है इसको उठा के इधर ले आए तो √3x प्लस y इज इक्वल टू 0। दिस इज द इक्वेशन ऑफ द लाइन। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 4 है फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन हैविंग स्लोप, स्लोप दिया है यानी m दिया है आपको 5 और y इंटरसेप्ट दिया हुआ है 4, तो कौन सी इक्वेशन लगाएंगे, y इज इक्वल टू mx प्लस c, यानी y इज इक्वल टू mx, m की वैल्यू होगी 5 और c हो गया आपके पास 4, तो आपके पास स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म लग गई, y इज इक्वल टू 5x प्लस 4, ठीक है जी। अब आप देखिए क्वेश्चन नंबर, सेम है आगे, क्वेश्चन नंबर 8 पे आ जाइए, फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन व्हिच कट्स ऑफ एन इंटरसेप्ट ऑफ लेंथ 3
on y axis and is parallel to the line joining the points. देखिए क्या कह रहे हैं आपको, y इंटरसेप्ट दे रहा है, y इंटरसेप्ट का मतलब आपको c दे रहा है 3, और आपकी जो लाइन है वो y पे तो इतना इंटरसेप्ट बना रही है 3 बना रही है और पैरेलल है किस लाइन के, पैरेलल टू द लाइन joining the points 3 - 2 and 1 3. ठीक है, तो आपके पास जो लाइन है जिसकी इक्वेशन आपने निकालनी है वो y एक्सिस पर इंटरसेप्ट बना रही है 3 और इस लाइन के पैरेलल है जो इनको ज्वाइन करने से बन रही है। तो हमें पता है इफ टू लाइंस आर पैरेलल देन देयर स्लोप्स आर इक्वल, यानी कि जो इस लाइन की स्लोप होगी वही मेरी रिक्वायर्ड लाइन की स्लोप होगी। तो स्लोप ऑफ दिस लाइन, slope of line passing through 3 - 2 and 1 3, ठीक है जी। तो स्लोप क्या होता है, ये x1 ये y1 ये x2 ये y2 तो स्लोप क्या होता है आपके पास, अगर 2 पॉइंट दिए होते हैं तो स्लोप क्या होता है y2 - y1 ओवर x2 - x1, 4 minus of -2 1 -2, 4 + 2 by -2 6 by -2 that is -3। तो इक्वेशन क्या हो जाएगी, इक्वेशन ऑफ लाइन इज y = mx + c। Since my line is parallel to this line, so the slope of my line must be m -3x और c is 3। यहां रीजन देंगे हम, पैरेलल लाइंस पैरेलल टू ईच अदर हैव इक्वल स्लोप्स, ठीक है। तो हमने पैरेलल लाइन दी हमारी क्योंकि इसके, तो इसी का ही स्लोप जो है वो हमारी लाइन का स्लोप हो गया। तो y = -3x + 3, आप इसे इधर शिफ्ट कर दीजिए तो 3x + y = 3, दैट विल बी द इक्वेशन ऑफ द लाइन, ठीक है। अब आप देखिए क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, अगर आपकी लाइन परपेंडिकुलर होती, सपोज यहाँ पैरेलल दी हुई है, परपेंडिकुलर भी हो सकती थी, तो परपेंडिकुलर के केस में हम क्या करेंगे, जो भी स्लोप आया मेरे पास लाइन का मैं उसका नेगेटिव रेसिप्रोकल कर दूंगी, ठीक है, नेगेटिव लूंगी और उसका रेसिप्रोकल, -3 है तो क्या हो जाएगा 1/-3, ठीक है। इन दैट केस slope of my line becomes 1/3 if this line is perpendicular to the required line, ठीक है। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, दिस इज ऑफ एक्सरसाइज 10.2। अभी तक जितने क्वेश्चन हमने किए हैं वो 10.2 एक्सरसाइज के थे। 13th क्वेश्चन है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ लाइन बाइसेक्टिंग द सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट्स। देखिए आपको एक लाइन की इक्वेशन निकालनी है, ठीक है, जो इन पॉइंट्स को ज्वाइन होने से बनने वाले सेगमेंट को क्या कर रहा है, बाइसेक्ट कर रहा है, ठीक है, एंड मेकिंग एन एंगल ऑफ 45 डिग्री विद द एक्स एक्सिस, यानी कि मेरी लाइन जो है वो इसको बाइसेक्ट कर रही है। बाइसेक्ट करने का मतलब इसको 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रही है, ठीक है। 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करने का मतलब कहां से पास कर रही है, इस लाइन के मिड पॉइंट से, ठीक है, यानी कि मेरी लाइन का जो पासिंग पॉइंट है, पासिंग पॉइंट ऑफ द रिक्वायर्ड लाइन, माई लाइन मीन्स जो हमें रिक्वायर्ड है लाइन, रिक्वायर्ड लाइन का पासिंग पॉइंट क्या है, मिड पॉइंट ऑफ दीज टू। तो निकालते हैं, क्या होता है मिड पॉइंट, x1 + x2 डिवाइड बाई 2, 5 + 4/2, 3 + 4/2, that is 9/2 and 7/2. This is the passing point of required line.
क्या कर रही है, जिस लाइन की मुझे इक्वेशन निकालनी है वो एक्स एक्सिस के साथ कितना एंगल बना रही है 45, दैट स्लोप m कितना होगा 1045, दैट इज 1। तो आप क्या देख रहे हैं, आपको एक पासिंग पॉइंट पता चल गया, आपको लाइन का स्लोप पता चल गया, तो क्या लगाएंगे हम 1 पॉइंट फॉर्म। इक्वेशन ऑफ लाइन कैसे निकालेंगे हम, बाय अप्लाइंग 1 पॉइंट फॉर्म, दैट y माइनस y1 m x माइनस x1 y माइनस दिस इज y1 m इज 1 x माइनस x1, ठीक है, दिस इज योर x1, पासिंग पॉइंट हो गया ना ये। तो अब आप इसे सॉल्व करेंगे, यू विल हैव द इक्वेशन ऑफ रिक्वायर्ड लाइन, ठीक है। अब आप देखिए 10.3, ठीक है, कुछ क्वेश्चन मैं आपको 10.3 के भी डिस्कस कर रही हूँ क्योंकि उसमें भी हमने पॉइंट्स की लाइंस की फॉर्म्स ही की हैं। देखिए 10.3 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1 बिल्कुल सिंपल है, आपको एक्सिस के इंटरसेप्ट दिए हुए हैं, ए आपको 4 दिया है, बी आपको 5 दिया है, ठीक है। तो इक्वेशन क्या बन जाएगी आपके पास, इंटरसेप्ट फॉर्म, इंटरसेप्ट दिए हुए ना, सो विल अप्लाई इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ लाइन, जो हमें गिवन है हमने उसके अकॉर्डिंग लाइन की फॉर्म यूज करनी है, ठीक है। तो इंटरसेप्ट फॉर्म क्या थी, x अपॉन ए प्लस y अपॉन बी इज इक्वल टू 1। सो x a कितना दिया है 4, b कितना दिया है 5 इज इक्वल टू 1। एलसीएम लेके आप इसे सॉल्व करेंगे, यू विल हैव द इक्वेशन ऑफ द मैथ, दैट इज 5x प्लस 4y इज इक्वल टू 20 प्लस क्या है उसको इधर से आप उठा के इधर ले आएंगे तो माइनस का हो जाएगा, ठीक है जी। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2, find the equation of a line which cuts off and intercept 2 on the positive direction of x-axis and intercept on 5 on the negative direction of y-axis। तो y-axis की नेगेटिव डायरेक्शन में है तो आप y का जो इंटरसेप्ट है वो 5 की जगह क्या लेंगे -5, बस इतना ही फर्क है। x का इंटरसेप्ट आप क्या लेंगे 2 और y का जो इंटरसेप्ट है x का इंटरसेप्ट 2 लेंगे और y का क्योंकि नेगेटिव डायरेक्शन में है तो इंटरसेप्ट आप लेंगे -5, ठीक है। हाँ जी, अब देखिए आप क्वेश्चन नंबर 5 ऑफ सेम एक्सरसाइज, a line passing through 3, 4 and the sum of it intercepts on the axis is 14। पासिंग पॉइंट आपको दिया गया है 3, 4 एंड सम ऑफ इंटरसेप्ट्स यानी a एंड b, ये इंटरसेप्ट्स होते हैं हमारे, इनका सम हमें दिया उसने 14। फाइंड इट्स इक्वेशन, आपको लाइन की इक्वेशन निकालनी है। तो देखिए b कितना हो जाएगा, b इज योर 14 माइनस a, क्योंकि मैं कोई एक ही वेरिएबल यूज कर सकती हूँ बिकॉज इट इज गिवन दैट ओनली आपकी जो लाइन है वो 3, 4 में से पास कर रही है। तो इंटरसेप्ट फॉर्म क्या होती है लाइन की, x ओवर a y ओवर b इज इक्वल टू 1। तो x तो x ही रहेगा, a भी है, b की वैल्यू क्या डाल सकती हूँ मैं, b इज 14 माइनस a, ठीक है। अब उसने मुझे क्या दिया है, उसने मुझे दिया कि मेरी लाइन किस में से पास कर रही है, द लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट 3, 4। अगर लाइन इस पॉइंट में से पास कर रही है तो ये पॉइंट लाइन की इक्वेशन को क्या करेगा, सेटिस्फाई, क्योंकि अगर लाइन इस पॉइंट में से पास कर रही है द पॉइंट लाइज ऑन द लाइन, और पॉइंट अगर लाइन पर लाई करेगा तो इट मस्ट सेटिस्फाई द इक्वेशन ऑफ द लाइन। तो x के लिए हम क्या रखेंगे 3 और y के लिए रखेंगे हम 4, ठीक है जी। एलसीएम लेके इसको सॉल्व करिए, ये आपके पास आ जाएगा 14 माइनस a से मल्टीप्लाई हो जाएगा 42 माइनस 3a प्लस 4a इज इक्वल टू 1। 42 प्लस a क्रॉस मल्टीप्लाई किया, विल हैव अ क्वाड्रेटिक, इसको इधर शिफ्ट कर देते हैं, लेट हियर a स्क्वायर प्लस a माइनस 14a प्लस 42 इज इक्वल टू 0। a स्क्वायर माइनस 13a प्लस 42 इज इक्वल टू 0। तो फैक्टर्स बनाइए, क्या बनेंगे 6 and 7, 6a माइनस 7a प्लस 42, a माइनस 6
a माइनस 7, ठीक है। तो या तो a की वैल्यू 6 होगी या a की वैल्यू 7। अब देखिए अगर a की वैल्यू 6 हो जाती है, if a is 6 then b is 8, और if a is 7 then b is also 7। तो अब आप यहां से जो है क्या करेंगे, इक्वेशन तो थी ना हमारे पास, दिस इज इक्वेशन, लेट दिस इज इक्वेशन नंबर 1, यही हमारी लाइन की रिक्वायर्ड इक्वेशन थी। तो बस अब आप यहाँ पे क्या करेंगे, a और b की वैल्यूज डाल देंगे, एक बार a को 6 और b को 8, और एक बार a को 7 और b को भी 7। यू हैव 2 इक्वेशंस, ठीक है। आपने a और b की वैल्यूज क्या करनी है, अब इस इक्वेशन नंबर 1 में पुट करनी है, ठीक है। पुट द वैल्यूज ऑफ a and b in 1। एक बार a को आप 6 और b को 8 लेंगे, एक बार a को 7 और b को भी क्या लेंगे 7। सॉल्व करके आपके पास क्या आ जाएंगी, इक्वेशंस ऑफ लाइंस, ठीक है। अब देखिए आप क्वेश्चन नंबर 10, हाँ जी क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, ऑब्टेन परपेंडिकुलर फॉर्म ऑफ द लाइंस। परपेंडिकुलर फॉर्म यानी कि जो आपने नॉर्मल फॉर्म की है लाइन की, p is 5 and alpha is 60, डायरेक्ट आपको वैल्यूज दी है। तो क्या था हमारे पास, x cos alpha plus y sin alpha is equal to p, दिस इज इक्वेशन ऑफ द लाइन। p जो था वो ओरिजिन से क्या था आपका, परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो x वैल्यूज डाल दीजिए, cos 60 plus y sin 60, p is 5, cos 60 is 1/2, sin 60 is under root 3/2 is equal to 5. Now taking LCM we'll have the equation of the line, ठीक है। आप इसका LCM लेंगे और इसके बाद आपके पास क्या आ जाएगी, इक्वेशन ऑफ द लाइन। 12th क्वेश्चन देखिए, find equation of a line which are at a distance under root 3 units from the origin। origin से distance को हम किससे डिनोट करते हैं, p से। this is under root 3 units given है आपको, from the origin and pass through the point। अब आपको passing point given है, अल्फा नहीं given है, ठीक है। passing point कितना है आपके पास 2 0। तो मुझे पता है इस केस में जब मुझे p दिया हुआ है तो इक्वेशन ऑफ लाइन क्या बनेगी, x cos alpha plus y sin alpha is equal to p, ठीक है। x cos alpha plus y sin alpha, p कितना है अंडर रूट 3। अब आपकी लाइन जो है वो किसमें से पास कर रही है, 2 0 में से। तो अगर ये 2 0 में से पास कर रही है दिस लाइन, तो इट मीन्स क्या होगा, ये 2 0 को सेटिस्फाई करेगी। तो हम पॉइंट डाल देते हैं, x की जगह 2 और y की जगह 0, ठीक है। तो यहां से आपके पास 2 cos alpha 0 into something is 0, cos alpha is under root 3/2। तो देखिए cos पे under root 3/2 वैल्यू कौन से एंगल पे मिल रही है आपको, cos 30, cos से cos कैंसिल, अल्फा कितना आ गया 30, अल्फा फाइंड कर लिया ना हमने। तो आप ये वाली ही इक्वेशन लगाएंगे लाइन की, x cos alpha plus y sin alpha is equal to p। अल्फा की आपने सिर्फ क्या करनी है, वैल्यू डालनी है, x cos alpha 30, y sin alpha 30 और p कितना था अंडर रूट 3। तो cos 30 is अंडर रूट 3/2, sin 30 is 1/2। सॉल्व करेंगे, you will have the equation of the line, ठीक है जी। हाँ जी क्लियर। सो अब आपने एक्सरसाइज 10.2 और 3 कंप्लीट करनी है।